हेलो फ्रेंड्स। आज हम पीवट्स पॉइंट में फिबोनाची कैसे सेट करें और उसमें कैसे सपोर्ट और लेवल आता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब बाय और सेल एंट्री लेनी है, कब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम अपना ट्रेड सेट कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने एक बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट ओपन किया है। अब इसमें हम इंडिकेटर यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हम पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इसको क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से ये हमारे हर दिन का अलग अलग तरीके से ये बन के आ जाएगा। जैसे इस दिन का ये है, फिर ये लास्ट डे का है, फ्राइडे का है, तो इस तरह ये अलग अलग बन के आ जाता है। तो हम अब इसमें ये जो पिवट्स ट्रेडिशनल लिखा है यहाँ पे सेटिंग में ओपन करेंगे। अब यहाँ मैंने लास्ट एक वीडियो में ट्रेडिशनल बताया था। अब हम इसको यहाँ फिबोनाची का सेट कर देंगे। तो हमने ये इसको फिबोनाची पे सेट कर दिया। पीवर्स टाइम फ्रेम ऑटो ही रहेगा और नंबर ऑफ पीवर्स बैक 15 ये इतने ही रहेंगे। अब स्टाइल में अगर आपको यहाँ से कोई भी कलर चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कलर आ जाएगा। फिर उसके बाद विजिबिलिटी, इसमें टाइम फ्रेम जो दिया है ये हर टाइम के लिए मिनट, आवर्स, डे, वीक, मंथ हर तरीके से ये सेट हो सकता है। तो ये डिफॉल्ट ही रहेगा। तो अब हम इसमें एक चीज करेंगे, जो शो हिस्टोरिकल पीवर्स है इसे हम डीएक्टिवेट कर देंगे। हमको सिर्फ वन डे का देखना है। अगर आप और भी पिछला भी देखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे एक्टिव कर देंगे तो ये पीछे हर दिन का दिखता जाएगा। लेकिन हम इसे अभी फिलहाल बंद कर देंगे और इसे हम ओके कर देंगे। तो अब इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से हमें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस पे ये पिवट्स पॉइंट है। ये लास्ट जैसे हमने ये वन डे का देखा है, तो ये जब कब क्रिएट होता है ये लाइन बैक 15 दिन की बैक कैंडल, 15 कैंडल बोल सकते हैं। जैसे ये डे का चार्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अपना यहाँ तक के 15 कैंडल की हमें यहाँ पर एक क्रिएट होती है कैंडल। तो और इस उसके हिसाब से ये पिवट्स पॉइंट क्लियर होते हैं कि देखिए अब यहाँ से ये ऊपर नहीं गया, यहाँ से एक इसने अब ये देखिए ये एक यहाँ से जैसे ही ये नीचे आया तो ये इनका एक था, एक रेजिस्टेंस ये था और इनका पिवट्स पॉइंट ये हमारा प्राइस है। और अगर यहाँ से गया तो ये एक वन सपोर्ट वन दिए दिखेगा, सपोर्ट टू, सपोर्ट वन और रेजिस्टेंस वन, और ऐसे ही ऊपर भी ऐसे ही हमको ये नजर आएगा। तो ये हमें बहुत एक्यूरेट पिक्चर देता है। अब आप इसमें एक्यूरेसी के बारे में हम समझते हैं किस तरह एक्यूरेट देता है। जैसे अब ये देखिए यहाँ से जैसे ही टूटा तो एक अच्छा, जैसे यहाँ से एक सपोर्ट को इस सपोर्ट को इसने तोड़ा, मतलब ये जो हमारा एक सपोर्ट था प्रीवियस पॉइंट का, जैसे ही यहाँ तोड़ा उसके बाद ये यहाँ पर गया और यहाँ इसने एक रेजिस्टेंस बना लिया। ये हमारा अब रेजिस्टेंस का काम किया और आप देख सकते कंटिन्यू कितने दिन से इसी लेवल पे घूम रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यूस कंटिन्यूस 8 दिन से इस प्राइस के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारा इतना एक्यूरेसी से बताता है। जैसे यहाँ जाने की भी कोशिश की फिर भी इसके नीचे ही वह बना रहा और नीचे ये हमारा सपोर्ट है। जैसे ही यहाँ से सपोर्ट अगर ये तोड़ दे 48 2 3 8, जैसे ही ये सपोर्ट 48, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वन डे के चार्ट में। जैसे ही इसको ये तोड़ देता है वैसे ही यहाँ के 47 3 3 5 के बड़े सपोर्ट निकल के आएंगे। तो ये वन डे चार्ट के हिसाब से भी बहुत एक्यूरेट देता है और ज्यादा एक्यूरेट हमें 5 15 मिनट 1 आवर में भी यह देता है। लेकिन ये कुछ कुछ इसमें ये चेंजेस होते हैं। जैसे ये वन डे के हिसाब से यहाँ क्रिएट हुआ है, तो जब हम 5 15 मिनट पे शिफ्ट होंगे तो उसमें भी हम देख सकते हैं ये कैसे वर्क करता है। मैं इसे काफी समय से फॉलो कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं इंडिकेटर भी यूज करती हूँ, ओपन इंटरेस्ट भी देखती हूँ, तो और ज्यादा एक्यूरेसी उसमें मिलती है। तो अब हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए अब ये 5 मिनट में जैसे ही ये जहां भी पी लिखा था जैसे ही इसने ये ब्रेक किया, ये देखिए पहले तो इसने नीचे से सपोर्ट लेके S2 से यहाँ गया, फिर जैसे ही इसने ब्रेक किया तो एक बड़ा यहाँ से एक बड़ा हमको डाउन दिखने लगा।
तो फिर उसके बाद जैसे ही एक पुल बैक लिया तो यहाँ पे इसने इस सपोर्ट पे, यहाँ इस सपोर्ट पे ये ऊपर नहीं गया, यहीं से इसने एक रिजेक्शन लिया और फिर वापस इसी पे सपोर्ट पे इसने रिजेक्शन लिया और एक नया सपोर्ट बन गया। इसमें एक ये ड्रॉबैक्स है कि ये सिर्फ 3 सपोर्ट्स बनाता है, बस 3 ही सपोर्ट बनाता है। जब जब भी हमको बड़े कैंडल जब भी हमें बड़े टारगेट देखने हैं, इसके बाद सपोर्ट देखना है, तो हमें या तो 15 मिनट में शिफ्ट हो सकते हैं हम, या फिर हमको 1 आवर में देखना है कि कहाँ पर। यहाँ भी 15 मिनट में भी नहीं ये बता रहा है, 1 आवर में देखिए, 1 आवर में आपको देखना होगा। तो इसने सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 हमें बताया है। तो ये सपोर्ट 2 1 आवर पे हमें दिखता है, तो हम ये इसको टिक करके रख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट 2 ये बना। देखिए वहां पे 48,238 था, यहाँ पे हमको एक सपोर्ट ये मिल गया 1 आवर पे, और एक सपोर्ट ये मिल गया। तो इस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और ये एग्जैक्ट देखिए जब ये सपोर्ट 1 लिया तो एग्जैक्ट इस रेंज में आकर वापिस एक जाता है, वापिस आता है। अगर यहाँ पे ये एक्यूरेसी ना हो, देखिए 1, 2, 3, 4 4 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे भी लिया है 1, 2, पीछे भी आप देख सकते हैं इसी रेंज पे ये सपोर्ट ले रहा है, देखिए। इसी रेंज के आस-पास इसने सपोर्ट लिया है 1 आवर पे। इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी 95% रहती है, क्योंकि मैंने कई दफ़े, कई सालों से इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसे देख सकते हैं, और इसक अब ये वर्क कैसे करता है। फिबोनाची जो टूल है इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे ये एक हाई लो पॉइंट हमको क्लिक करना है। जैसे हमने लो से हाई किया, अब हम इसमें देख सकते हैं। हुँ। अब इसमें 1 आवर में हम देख सकते हैं कि किस तरह ये मूव कर रहा है। जैसे यहाँ से गया, एक अच्छी यहाँ से तोड़ते हुए, जैसे ही ये 50.5 और 0.6188 को रेशियो को यहाँ से क्रॉस करता है, तो ये कितना अच्छा इसमें एक टारगेट दिया, और जब भी रिट्रेस करता है तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। लेकिन इस लेवल पे ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस। तो जैसे ही यहाँ पे वापिस आता है, यहाँ से रिट्रेस्ड होके वापिस जाता है। लेकिन जब भी ये लेवल ये तोड़ेगा, 0.5 और 0.618 मतलब 61.8 रेशियो, 61.8% और 0.5 मतलब 50%, जब भी ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा फॉल हमें दिखने पड़ेगा। एक बड़ा फॉल हमें दिखेगा, क्योंकि जो फिबोनाची है, इसकी जो जिसने भी फिबोनाची को क्रिएट किया है, उसने ये रेशियो को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। ये रेशियो बहुत है। देखिए फिर यहाँ से गिरने के बाद एकदम नीचे तक के ये गया, और फिर इस एक बार यहाँ तक के इसने एक पुल बैक दिया, वापस इस रेंज में आया। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड हम यहाँ भी ले सकते थे, एक ट्रेड, लेकिन डाउन ट्रेंड है तो जनरली हमने सेल का ही ट्रेड लेना है या पुट लेना है। वापस यहाँ पे गया, फिर वापस इधर एक बार फिर रिटेस्ट किया, फिर वापस एक डाउनफॉल किया। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। तो इसी परसेंटेज के बेस पे हमें ये ऑटोमेटिक पिवट्स फिबोनाची क्रिएट करके दे देते हैं। यह भी बहुत अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, क्लियर पिक्चर हमें दिखाता है। अब वीक का भी आप देख लीजिए, अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो ये वीक का भी देख लीजिए। देखिए ये एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ बैक में देखिए, यहाँ जैसे ये एक सपोर्ट इसने 46084 ने किया, तो ये सच में एक ये यहाँ सपोर्ट बन रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है एक सपोर्ट। अब सेकंड सपोर्ट देखिए, ये एक सपोर्ट सेकंड क्रिएट हो रहा है। पीछे से आप देखते जाइए, एक बड़ा ये सपोर्ट बन रहा है। तो इस तरीके से यह काम करता है। और जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें पूरे S4 और R4 नहीं दिख रहा, तो हम इसमें ट्रेडिशनल में शिफ्ट होके देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। जैसे ये एग्जैक्ट इसमें जो 50 और 0.618 वाला जो रेशियो है, वह उसके हिसाब से थोड़ा क्लोज होता है। लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल में जैसे अब ये देखिए, यहाँ एक सपोर्ट लिया, थर्ड सपोर्ट देखिए, यहाँ पे बहुत बार रुका हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कई बार नीचे, कई बार इस पॉइंट को टच करके नीचे आया है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से ये एक सपोर्ट ये बन रहा है। थोड़ा बहुत हल्का सा इसमें अंतर रहता है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल और फिबोनाची में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये आप कोई भी शेयर के चार्ट में देख लीजिए। जैसे हम इसमें शेयर में एक लगा के देखते हैं, देख लीजिए ये एक इरेडा का
शेयर है इसमें, ये बहुत अच्छा एक इसने सपोर्ट बना लिया है, कितने वीक से ये इस रेंज में ही घूम रहा है। तो अब इसमें एक फिबोनाची का भी यूज करके देखेंगे हम। एग्जैक्ट देखिए, ये इसका एग्जैक्ट 6.18 और 0.5 पे ये यहीं पे यहाँ पे आएगा वन, जैसे समझिए ये इस रेंज में आकर एक बार ऐसे फिर वापस फुल बैक लेके ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो ये इसका मेजर वीक के हिसाब से ये इसका 148.11 इसका मेजर सपोर्ट यहाँ काम करेगा। अगर ये तोड़ता है, अगर ये तोड़ता है तो फिर नीचे यहाँ तक के 104 तक के ये आ सकता है। लेकिन यहाँ से जैसे ही ये 148, जैसे एक बहुत अच्छी ये कैंडल इसने बनाया है, तो ये नीचे नहीं तोड़ा, तो वापस अगर यहाँ कल जैसे नेक्स्ट में ऊपर क्लोज होती है तो ये और ज्यादा ऊपर की ओर, मतलब ये फिर वापस अपना ट्रेंड, इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसका हम लोग 1 डे का चार्ट भी देखते हैं। अब ये हमने ऐसा ड्रॉ किया, अब हम इसका यहाँ पे सेट करके देखते हैं। अब इसको एक काम, ये हम लोग एक हाई से लो पॉइंट के लिए सेट करते हैं कि ये कहाँ पे जाके रेजिस्ट करेगा। हम्म, ये यहाँ तक इसका टारगेट हो सकता है, यहाँ एक बार ये रेजिस्ट करे, अगर यहाँ रेजिस्ट नहीं करता तो वापस अपने को ये दिखने मिलेंगे। तो उसी तरह से देखिए, ये सपोर्ट वन, तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी जैसे यहाँ पे क्लोज करता है, यहाँ पे एक क्लोज करता है तो नेक्स्ट हमारे टारगेट ये वाले रहेंगे। तो हम इसमें, वैसे भी ये बहुत अच्छा, ये एक ट्रेंड बन रहा है, बहुत अच्छा इसने ट्रेंड बनाया है। तो अप ट्रेंड, तो ये एक यहाँ तक इसका एक चांसेस होता है। जैसे ये डाउन ट्रेंड बना था, वैसे इसको क्रॉस करके ये एक इसने यहाँ कैंडल क्लोज कर दी, तो अब यह एक यहाँ पर यहाँ तक के एक बहुत अच्छा, ये 204 तक बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड दिखा सकता है। तो कोई भी आप यहाँ भी ले सकते हैं, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक करके आता है तो भी हम एक ट्रेड इसमें सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पीवट्स पॉइंट से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ये बहुत आसान है, शुरुआत दिनों में इसे आपने जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमें कुछ समझ नहीं आता, हम कुछ भी ट्रेड लेते हैं। तो हम इसमें अगर ये लगे, अगर हमने इस इंडिकेटर को सेट कर दिया तो हम बहुत सारी चीजें, तो हमें बहुत सारी चीजें पिक्चर क्लियर दिखेगी। इसलिए हमेशा इसका यूज करें जब तक कि आप अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना सीख नहीं जाते। तो दोस्तों, अगर इसमें कुछ भी अच्छा सीखने मिला, अगर कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके बताइएगा, और फिर जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।